सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के जितने भी फार्मूले थे वो आपको हमने बताया। आज हम बताएंगे पास्ट टेंस के फार्मूले के बारे में। क्या है ये? पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस का क्या है? पास्ट टेंस का आज हम फार्मूला बताएंगे। क्या एक तरीके से समझ लीजिएगा, फार्मूला। पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा भैया? फार्मूला हो जाएगा। आज हम पास्ट टेंस का फार्मूला पढ़ेंगे। मींस पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं? पास्ट टेंस के 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम एक बारी बारी से इधर हम ऐसे इसको हम डिवाइड, 2 पार्ट में ऐसे हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। अब इधर हम 2 पार्ट इधर लिखेंगे, 2 पार्ट हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। टेंस। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आप टेंस लिख दीजिएगा, टेंस। ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारा हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब फिर चौथा पार्ट क्या हो जाएगा? चौथा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये हमारा, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पहला पार्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको हम भी 4 सेंटेंस में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अफर्मेटिव। दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव। तीसरा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। और चौथा क्या हो जाएगा? इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ही ये सभी 4 टेंस के ऐसे पार्ट होते हैं। तो वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अफर्मेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रो, और फिर उसके बाद हो जाएगा निगेटिव। इंट्रो, फिर उसके बाद हो जाएगा निगेटिव। तो ये हमारा जो है दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा अफर्मेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? निगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। ठीक, अब इसका जो है एक एक पार्ट का हम फार्मूला आप सभी के सामने लिखते हैं। तो चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगता, केवल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये जो है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आप याद कर लीजिएगा, ये एक यूनिक है। ठीक, सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला फार्मूला डन हुआ। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा ये पहला फार्मूला हो गया। अब इसके बाद दूसरे फार्मूले के बाद अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे, वहां पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। ये जो है केवल हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं यूज होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। केवल वहां पर वर्ब में हम ईएस जोड़ देते हैं, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन और सभी अन्य सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वहां पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर सब्जेक्ट के बाद डिड। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। केवल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये वाला मतलब ये डिड को हम पहले लिख देते हैं, तो डिड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते यहाँ पर, अब ये यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा डिड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, डिड फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है पहले का मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, मतलब देखे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे की अच्छे से स्टडी करिए और उसको समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये तो हम आपको समरी केवल समझा रहे हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की वो फार्मूला क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा वाज। ठीक, क्या हो जाएगा वाज, और फिर यहाँ पर ऑब्लिक में वेयर, वाज वेयर, फिर यहाँ पर हो जाएगा वाज वेयर, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हम क्या जोड़ देंगे आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, आईएनजी जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। अब उसके बाद जो है अब पास्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट फिर वाज, फिर सब्जेक्ट फिर वाज, फिर वेयर। ठीक, सब्जेक्ट वाज वेयर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा
ये हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से ऐसे क्रिएट हुआ, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट फिर वाज वेयर फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब हम एक, आप भी ऐसे ऐसे अब सब भी जितने भी हैं ऐसे आप स्वतः बना सकते हैं। थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट होगा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट नहीं होगा भैया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वाज फिर ऑब्लिक वेयर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वाज वेयर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हम क्या कर देंगे आईएनजी जोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज वेयर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, वाज वेयर सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर वर्ब की नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आईएनजी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा वाज वेयर सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस जो है ये हमारे अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है या नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भैया हैड हो जाएगा। सब्जेक्ट फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। ये हमारे सेंटेंस, पहले सेंटेंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला है। और हम दूसरे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम हैड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया हैड के बाद सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पर हम बीन का प्रयोग करेंगे, बाद में सिंस या फार का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर हैड, ठीक, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे देंगे हैड के बाद फिर बीन, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हम क्या कर देंगे ing, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनकर तैयार होता है। फिर उसके बाद जो है निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड, यहाँ पर देख लीजिए हैड, फिर यहाँ पर नॉट, हैड फिर नॉट, हैड फिर नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बीन, हैड फिर नॉट फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ing, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर हम सिंस या फॉर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, सिंस और फॉर, यहाँ पर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हैड यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, तो हैड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक, हैड फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, NOT, नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ing, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहा। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अरे यार यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हो जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा बीन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ing, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको पास्ट टेंस का जितना भी फार्मूला था वो हमने आपको यहाँ पर लिखकर दे दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ यार अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं, तो इसके आगे जितना बोलना चाहता हूँ उतना आप तो समझदार ही हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।